बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश थर्ड एडिशन फॉर ग्रेड 2 बुक 2। टुडे वी डिस्कस यूनिट नंबर 7। आज हम यूनिट नंबर 7 डिस्कस करने जा रहे हैं। केयरफुल हांस। केयरफुल होता है मोहतात, हांस बच्चा है जो कि इसका मेन करेक्टर है, उसका नाम है हांस। प्री रीडिंग, रीडिंग से पहले व्हाट इज द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी। इस स्टोरी का टाइटल क्या है? इस स्टोरी का टाइटल है केयरफुल हांस। व्हाट डज केयरफुल मीन्स? फाइंड आउट। केयरफुल का मतलब क्या होता है? केयरफुल का मतलब होता है किसी भी काम को पूरी अटेंशन से करना। ग्रेट अटेंशन से जब हम करते हैं किसी काम को तो उसको हम कहते हैं केयरफुल। केयरफुल मीन ग्रेट अटेंशन। वर्ड्स टू नो, जानने के अल्फाज। कॉटेज झोंपड़ी को कहते हैं। अ स्मॉल हाउस इन द कंट्री, के मुल्क का छोटा सा हाउस झोंपड़ी। ड्रैग घसीटा, कैरिड समथिंग बाय पुलिंग इट अलोंग द ग्राउंड स्लोली। अ कंट्री इन यूरोप, जर्मनी, ये इसका है जर्मनी। आ कंट्री इन यूरोप। हाई खुशक घास, ग्रास और अदर प्लांट्स डेट आर कट ड्राइड एंड देन फीड टू एनिमल्स। खुशक घास या प्लांट वगैरह जिनको हम काट कर रख देते हैं, जब वो खुश्क हो जाते हैं तो वो जानवरों की फीड के तौर पर, खुराक के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। निबल्ड, काटना या कतरा। टू ईट समथिंग इन वेरी स्मॉल बाइट्स, किसी भी चीज़ को छोटा छोटा काट कर खाना, उसको कहते हैं निबल्ड। स्पेंड, गुजारना। टू पास टाइम, टाइम गुजारना। स्टफ्ड, पैक्ड। मेड समथिंग फुल बाय पैकिंग, किसी भी चीज़ को पैक कर लेना, उसको किसी बॉक्स वगैरह में या पॉकेट वगैरह में डाल लेना। वेपन, लिपटा हुआ। टू पुट पेपर और क्लॉथ अराउंड समथिंग, किसी चीज़ को जैसे कवर कर लेना, उसको कहते हैं। लेट्स वी स्टार्ट रीडिंग एंड ट्रांसलेशन। वंस देयर वॉज अ लिटिल बॉय कॉल्ड हांस। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक छोटा लड़का था जिसको बुलाते थे, जिसका नाम था हांस। ही लिव्ड, वो रहता था। विद हिज, अपनी मदर के साथ, माँ के साथ। नियर आ ग्रेट फॉरेस्ट इन जर्मनी, वो जर्मनी के एक बड़े जंगल में अपनी माँ के साथ रहता था। हिज ग्रैंड मदर, उसकी दादी अम्मा। लिव्ड, रहती थी। नॉट फार अवे इन अ स्मॉल कॉटेज, करीब ही, बहुत दूर नहीं, पास ही एक छोटी सी झोंपड़ी में उसकी दादी अम्मा रहती थी। वन डे, एक दिन, हिज मदर सेड, उसकी माँ ने कहा, हांस, हांस, आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं मार्केट जा रही हूँ। यू कैन स्पेंड द डे विद योर ग्रैंड मदर, आप अपना दिन अपनी दादी अम्मा के साथ गुजार सकते हो। Hans went along the dusty path through the forest. हांस गर्दो गुबार से भरे हुए रास्ते से होता हुआ अपनी दादी अम्मा के पास चला जाता है। He played in his grandmother's garden all day. वो खेलता है अपनी दादी अम्मा के बाग में तमाम दिन। वो अपनी दादी अम्मा के गार्डन में तमाम दिन खेलता रहता है। इन द आफ्टरनून, शाम से पहले, सुबह के बाद, दोपहर में। हिज ग्रैंड मदर, उसकी दादी अम्मा। सेड, कहती है, हांस, हांस, टेक हिज निडल, ये सुई ले लो, यानी कि दिस निडल टू योर मदर, ये सुई अपनी माँ के लिए रख लो, इसको ले लो, अपनी मम्मा को जाके दे देना। लुक आफ्टर इट केयरफुली, इसकी देखभाल बहुत एहतियात से करना। ऑन द वे होम, घर के रास्ते में। अ हाई कॉट,
एक खुशक घास की गाड़ी, जैसे ये उसके हाथ में सुई है, ये पीछे पीछे हाथ चल रहा है, ये गाड़ी है जिसमें खुशक घास रखा हुआ है और वो सुई के साथ ही कुछ खेल रहा है, कर रहा है। ऑन द वे होम, घर के रास्ते में, अ हाई कार्ट पास्ट हैंस, एक खुशक घास की गाड़ी हांस के पास से गुजरती है। चैलेंज में क्या है? लुक एट द contents table and find out where unit 7 is placed। जो कंटेंट बुक के स्टार्ट पे दिया होता है, जिसमें लेसन की और पेज की नंबरिंग होती है कि फ़लाँ यूनिट किस पेज पे है, वो बच्चों को दिखाना है ताकि वो कंटेंट में से ही अपना लेसन नंबर, पेज नंबर फाइंड आउट कर सकें। जैसा कि ये यूनिट नंबर 7 है, केयरफुल हांस। पेज नंबर इसका कौन सा है? 55। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, आई लाइक टू बी, ये पेज नंबर 62 पे है। इससे क्या होगा, बच्चों को आइडिया हो जाएगा कि कंटेंट में से हम कैसे चैप्टर को, यूनिट को या लेसन को फाइंड आउट कर सकते हैं, और पेज का भी उनको पता चल जाएगा कौन सा यूनिट किस पेज पे है। Hans put the needle in the hay and walked behind the cart। हांस क्या करता है? पुट रख देता है निडल, सुई को, इन द हाई, है जो है खुशक घास में, एंड वॉक्ड और चलने लगता है, बिहाइंड पीछे, द कार्ट गाड़ी के। यानी कि वो सुई को घास में कहीं रख देता है और खुद गाड़ी के पीछे चलने लगता है। वेन ही रीच्ड होम, जब वो घर पहुंचता है, ही कुड नॉट फाइंड द निडल्स, उसको सुई नहीं मिलती, वो सुई को तलाश नहीं कर सकता। यू आर अ फॉलिश बॉय, तुम एक बेवकूफ़ लड़के हो। हांस सेड हिज मदर, उसकी माँ कहती है, हांस तुम एक बेवकूफ़ लड़के हो। पुट अ निडल इन योर स्लीव्स, सुई तुम अपनी आस्तीन में रखते, लाइक दिस, इस तरह, नॉट इन द हाई, ना कि खुश घास के अंदर आप सुई रखते, बल्कि उसको अपनी आस्तीन में, स्लीव्स के अंदर रखते। द नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते, हांस वेंट टू हिज ग्रैंड मदर्स हाउस अगेन, हांस तुम्हारा दोबारा अपनी दादी अम्मा के घर जाता है। ही प्लेड द होल डे, वो तमाम दिन खेलता रहता है। एंड लेटर हिज ग्रैंड मदर सेड, और काफ़ी देर बाद उसकी ग्रैंड मदर, दादी अम्मा कहती हैं, हांस प्लीज़ टेक दिस स्पून टू योर मदर, मेहरबानी करके ये स्पून, चम्मच जो है, अपनी माँ को दे देना। हांस स्टार्टेड ऑफ हर होम, हांस घर जाने के लिए रास्ता स्टार्ट करता है, घर जाना शुरू करता है या घर के लिए चल पड़ता है। ही रिमेंबर्ड हिज मदर्स वर्ड, उसको अपनी माँ की एडवाइस जो उसने की होती है, वर्ड्स बोले होते हैं, वो याद आ जाते हैं। ही पुट द स्पून केयरफुली, वो स्पून को बहुत एहतियात से रखता है, इनसाइड हिज स्लीव के अंदर। वो जो उसकी माँ ने ये नसीहत की थी जब उसकी सुई गुमी थी कि आप वो निडल जो थी आस्तीन में रख लेते, अब उसने क्या किया है, अब उसे अपनी माँ की एडवाइस याद आई है और वो उसने स्पून एहतियात से इनसाइड द स्लीव्स, आस्तीन के अंदर रख लिया है। व्हेन ही रीच्ड होम, जब वो घर पहुँचता है, द स्पून वॉज नॉट देयर, चम्मच वहाँ पर नहीं होता। इट हैड फेलन, वो गिर चुका था। आउट ऑन हिज वे होम, वो घर के रास्ते में ही गिर चुका था। ओ फॉलिश बॉय, ओ बेवकूफ़ लड़के, सेड हिज मदर, उसकी माँ ने कहा, यू शुड हैव पुट इन योर पॉकेट, तुम उसे अपनी पॉकेट में रखते। द नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते, हॉन्स प्लेड विद अ लिटिल पपी, हॉन्स खेलता है एक छोटे पपी के साथ। पपी कहते हैं डॉग का जो बच्चा होता है। एट हीज ग्रैंड मदर्स हाउस, अपनी दादी अम्मा के घर में, दादी अम्मा के घर पपी के साथ खेलता है। इन द आफ्टरनून, शाम, दोपहर में, ही सेड, वो कहता है, ग्रैनी, दादी अम्मा,
कैन आई टेक दिस पपी होम? क्या मैं इस कुत्ते के बच्चे को घर ले जा सकता हूँ? इस पपी को होम अपने घर में ले जा सकता हूँ? यस, जी हाँ, दादी अम्मा रिप्लाई देती है, जी हाँ, बट लेकिन लुक आफ्टर, देखभाल करना, इट केयरफुली, बहुत एहतियात से इसको आप रखना, इसकी देखभाल करना, सेड हिज ग्रैंडमदर, उसकी दादी अम्मा कहती हैं। हांस स्टफ्ड द पपी, हांस अब क्या करता है, पपी को इनटू हिज पॉकेट, अपनी पॉकेट में डाल लेता है। और जैसा उसकी माँ ने नसीहत की थी कि स्पून को पॉकेट में डाल लेते, अब वो ये कर रहा है कि उसको जो बात भी की जाती है वो नेक्स्ट टाइम उस पर अमल करता है, लेकिन उसके साथ उल्ट ही होता है। When he took the puppy out at home, it did not move. जबकि पपी घर पहुंचता है, उसका सांस इस कदर बंद हो चुका होता है कि वो हरकत भी नहीं कर सकता। ओह नो, ये क्या हुआ? What have you done? तुमने ये क्या किया? Cried his mother, उसकी माँ चिल्लाती है। I put, जैसा कि इस तस्वीर में भी देखा जा सकता है, ये उसको अपनी पॉकेट से निकाल रहा है। ये हांस है और ये पपी है, ये उसकी पॉकेट में उसने इसको रखा है। आई पुट इट इन माई पॉकेट, मैंने इसको रखा है अपनी पॉकेट के अंदर, लाइक यू टोल्ड मी, जैसा कि आपने मुझे कहा था। मी टू सेड हांस, हांस कहता है इसको मैंने अपनी पॉकेट में रखा है जैसा कि आपने ही मुझे कहा था। आफ्टर अ फ्यू सेकेंड, कुछ सेकेंड्स के बाद, द पपी, कुत्ते का बच्चा जो है पपी, ओपन इट्स आइज, अपनी आंखें खोलता है। यू आर फॉलिश, तुम बेवकूफ़ हो। हांस, हांस सेड हिज मदर, उसकी माँ कहती है, हांस तुम बेवकूफ़ हो। यू शुड हैव पुल्ड इट अलॉन्ग विद अ स्ट्रिंग, तुम इसे रस्सी के साथ बांध लेते और उसके साथ बांधकर रस्सी को, इसके गले में रस्सी डाल देते तो उसके साथ बांध कर अपने पीछे पीछे इसको ले आते। द नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते, हांस टुक द पपी टू हिज ग्रैंड मदर्स हाउस, हांस पपी को अपनी दादी अम्मा के घर ले जाता है। आफ्टर टी, चाय के बाद, हिज ग्रैंड मदर, उसकी दादी अम्मा, गिव हिम अ पीस ऑफ मीट, उसे एक टुकड़ा देती है गोश्त का। ये हांस है, ये जा रहा है, ये जो पीस ऑफ मीट है, गोश्त का टुकड़ा जो दिया है दादी अम्मा ने, ये वो पढ़ा है। वाइल रीडिंग, वाज हांस मदर राइट टू कॉल हिम फॉलिश? वाई, क्यों उसकी अम्मी जो है उसको फॉलिश क्यों बुलाती है? यस, बिकॉज ही डिड एवरीथिंग रॉन्ग, क्योंकि वो हर चीज़ गलत करता है, इसलिए उसकी माँ उसको फॉलिश बुलाती है कि तुम इतने पागल हो, इतने बेवकूफ़ हो कि हर चीज़ ख़राब कर देते हो। हांस टाइड द मीट, हांस क्या करता है, गोश्त के टुकड़े को बांध देता है विद अ स्ट्रिंग, रस्सी के साथ, एंड ड्रैग, और घसीटता है, इट अलॉन्ग बिहाइंड हिम, और अपने पीछे पीछे उसको घसीटता हुआ लेकर चलता है। द पपी फॉलोड हांस, पपी जो है वो फॉलो करता है हांस को। निबलिंग द मीट, गोश्त को थोड़ा थोड़ा कतर कतर कर, बाइट बाइट लेकर उसको खा लेता है। When, जब हांस गॉट होम ही हैड नो मीट, जब हांस घर पहुंचता है तो गोश्त गायब हो चुका होता है, गोश्त का टुकड़ा नहीं होता। यू शुड हैव पुट इट इन अ पीस ऑफ पेपर, तुम उसे किसी पेपर के टुकड़े में रखते, एंड पुट द पॉकेट, और अपनी पॉकेट में डालते, ऑन योर हेड, या अपने सर पे, हेड पे रख लेते, सेड हिज मदर, उसकी माँ कहती है कि तुम गोश्त के टुकड़े को किसी पेपर में लपेट लेते और अपनी पॉकेट में डाल लेते या अपने सर पर रख लेते। द नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते, हांस ग्रैंड मदर गिव हिम सम बटर, हांस की दादी अम्मा उसको कुछ मक्खन देती है, बटर देती है। हांस वेपर्ड द बटर इन सम पेपर,
हांस बटर को एक पेपर में लपेटता है एंड पुट द पॉकेट ऑन हिज हेड पैकेट, और उस पैकेट को अपने सर पर रख लेता है। जैसा कि इस तस्वीर में देखा जा सकता है, ये कोई येलो सी चीज़ है, बटर है जो कि मेल्ट हो गया है उसके हेड के ऊपर। ये हांस है। When he reached home, जब वो घर पहुंचता है, his mother looked at him, उसकी माँ उसकी तरफ देखती है, and cried out, और बोलती है, चिल्लाती है, What is all the yellow stuff? ये येलो स्टफ क्या है? ऑन योर हेड एंड बैग, तुम्हारे सर और बैग के ऊपर ये जो येलो स्टफ है ये क्या चीज़ है? द बटर हैड मेल्टेड, मक्खन पिघल चुका था। इन द सन, सूरज की रोशनी में। यू आर अ फॉलिश बॉय, तुम एक बेवकूफ़ लड़के हो। सेड द मदर, माँ कहती है। यानी कि जैसे ही उसको एडवाइस की जाती है वो वही एडवाइस दोबारा रिपीट करता है, लेकिन उसके अगेंस्ट होता है। चैलेंज में क्या है? लुक एट द मैप, मैप को देखें। वेयर इज जर्मनी, जर्मनी कहाँ पाया जाता है? फाइंड आउट सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट जर्मनी, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो हैं, इंटरेस्टिंग मालूमात जर्मनी के रिलेटेड हमने बतानी है बच्चों को। एक तो ये है, जर्मनी इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द यूरोप का कंट्री है, और 7वां बड़ा मुल्क है, और इसकी पॉपुलेशन के हिसाब से ये दूसरे नंबर पर है। और दुनिया की जो इकॉनमी है, चौथी बड़ी इकॉनमी पाई जाती है। इससे रिलेटेड हमने कुछ चीज़ों को राइट डाउन किया है, आइए उनको देखते हैं। जर्मनी इज़ अ कंट्री ऑफ यूरोप, इट इज़ लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ यूरोप। The capital of Germany is Berlin. The population of Germany was around 83 million, was 83 million in 2020. It has largest economy in Europe. Its currency is called euro. Soccer, volleyball, basketball are the most popular sport in Germany. Its literacy rate is more than 99%. There are more than 25,000 castles in Germany. जर्मनी से रिलेटेड आपको मैंने बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी है। लेट्स वी स्टार्ट एक्सरसाइजेज कॉम्प्रीहेंशन समझ कर पढ़ना। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, दरअसल सवालों के जवाब दें। सवाल जवाब के हमने नोट्स तैयार किए हैं, आइए उनको देख लेते हैं। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड ग्रैंडमा लिव, ग्रैंडमा कहाँ रहती थी? द ग्रैंड मदर लिव्ड इन अ स्मॉल कॉटेज नियर अ ग्रेट फॉरेस्ट इन जर्मनी। सेकेंड क्वेश्चन है, वेयर डिड हांस पुट द नीडल, वाई वाज दिस फॉलिश? इसका आंसर है, हांस पुट द नीडल इन द हाई, इट वॉज फॉलिश बिकॉज इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू फाइंड। सी क्वेश्चन है, वेयर डिड हांस पुट द स्पून, वाई वाज दिस अ बैड आइडिया? Hans put the spoon inside his sleeve. It was a bad idea because the spoon would fall out. यानी कि वो गिर गया है स्पून, इस वजह से ये आइडिया कोई अच्छा नहीं है। ई क्वेश्चन है, आगे डी क्वेश्चन है, वेयर डिड हांस पुट द पपी, वाई वाज दिस रॉन्ग? Hans put the puppy into his pocket. The puppy would not have enough room to move or even breathe. यानी कि उसके सांस लेने को या मूव करने को कोई भी जगह नहीं थी, इसलिए ये आइडिया कोई इतना अच्छा नहीं था। ई क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड टू द मीट? द मीट वॉज इटन बाय द पपी, द पपी एट द मीट। ये भी हो सकता है इसका, दोनों में से जो भी आपको इजी लगे आप इसका आंसर लिख सकते हैं। What happened to the butter? The butter melted in the sun.
द सन मेल्टेड द बटर, इस तरह भी इसको लिखा जा सकता है। कुछ वाइल रीडिंग का और चैलेंज का इधर से भी मैं आपको बता देती हूँ। वाइल रीडिंग क्या है? हांस मदर कॉल्ड हांस अ फॉलिश बॉय, येस शी वॉज राइट बट सम माइट डिसएग्री एंड क्लेम दैट ही वॉज फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, यानी कि उसको जो भी इंस्ट्रक्शन मिलती है वो उसी को फॉलो करता है। चैलेंज, शो द पीपल्स एंड adults find Germany together while they are looking at the map. Name some countries and ask the people to find them. They might also find some name, rivers, seas, mountains and cities. Use the word north, south, east and west. ये भी एक हिंट और आइडिया है। इसके अकॉर्डिंग भी आप जो चैलेंज दिया हुआ उसको सॉल्व कर सकते हैं। जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई है उसके अकॉर्डिंग भी आप करवा सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग, इनको एक दूसरे के साथ मैच करना है। स्पून, स्पून क्या होता है? यूज्ड व्हेन वी ईट समथिंग, किसी भी चीज़ को हम खाने के लिए यूज़ करते हैं। ग्रैंड मदर, द मदर ऑफ योर फादर और मदर, माँ की जो या बाप की जो अम्मी होती है उसको हम ग्रैंड मदर कहते हैं। स्लीव, आस्तीन, पार्ट ऑफ अ गारमेंट। हाइड, हुश घास, ट्राइड ग्रास। फॉलिश, नॉट वेरी क्लेवर, जैसा कि इस स्टोरी का करेक्टर है हांस जो कि बहुत क्लेवर नहीं है। वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग प्रपोजिशन। लुक आफ्टर इट केयरफुली। It had fallen on his way home. High home. Hans put the spoon carefully inside his sleeve. इसकी मैं आपको करेक्शन करवा देती हूँ। It had fallen on his way home. अपने घर के रास्ते में, यानी कि बाय मिस्टेक ये गलत पढ़ा गया है। वे होम, घर के रास्ते में, जब वो घर आ रहा होता है तो उससे वो गुम जाता है। ऑन हिज वे होम। ही लिव्ड विद हिज मदर नियर अ ग्रेट फॉरेस्ट। हैंस वॉक बिहाइंड द कार्ट। कंप्लीट दीज सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस को हमने कंप्लीट करना है। इन द आफ्टरनून, आफ्टर टी, हांस वेंट होम। हैंस dragged the meat along the road. Hans stuffed the puppy into his pocket. Learning about language, ज़बान के मुतालिक सीखना। Compound word, sometimes in English we join two nouns and make a new one. दो नाउन को हम ज्वाइन करके एक नया वर्ड बना लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल है इसकी रेन एंड बो, तो क्या बन गया? रेन बो। इसी तरह ये वाले वर्ड हमने ज्वाइन करके बना लिए हैं। ये कप है, ये स्ट्रैप है। कप बोर्ड, ये बोर्ड इसके साथ आ गया है। डोर, बेल, ये बेल इधर आ गई है। वॉच स्ट्रैप, स्ट्रैप जो उधर आ गया है वॉच के साथ। बुक शेल्फ, शेल्फ ये इस बुक के साथ आ गया, तो ये कंप्लीट हो गया है। वर्ड कंप्लीट हो गया है। अब इसके हम वर्ड और सेंटेंस जो बनाए हैं उनके नोट्स तैयार किए हैं वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है? कपबोर्ड। आई हैव अ फाइन कपबोर्ड। वॉच स्ट्रैप, ही लॉस्ट हिज वॉच स्ट्रैप। डोरबेल, आवर डोरबेल इज आउट ऑफ द डोर। 4 है बुक शेल्फ, माई फादर हैज़ अ गुड बुक शेल्फ। 2 क्वेश्चन है यूज़ ईच न्यू वर्ड्स, ये हमने ऊपर कर लिया है। आगे है एट, ए और एन और द फॉलोइंग, इसमें हमने ए, एन और द को यूज़ करना है। एन एप्पल, a donkey, a yellow box, the sun, the world, an easy chair, a bag, a man, an axe, an onion, a boiled egg. Put the words in the correct order to make meaningful sentence. ये स्टेटमेंट जो है वो इन ऑर्डर है, आगे पीछे लिखी हुई है। इसको हमने
करेक्ट करके लिख लिया है, आइए उसको देखते हैं। He put his hand in his pocket. You are a foolish boy. You should have tied it to a string. ये हमने इनका ऑर्डर करेक्ट कर लिया है। Give suitable question for these answers. जो बुक पे आंसर दिए गए हैं हमने उनके ये क्वेश्चन रेडी कर लिए हैं। आइए इधर से हम क्वेश्चन देखेंगे। बुक पे आपके आंसर दिए गए हैं। अल्टरनेटिव क्वेश्चन आर पॉसिबल। मे आई टेक दिस? व्हाट इज दैट येलो स्टफ ऑन योर हेड? व्हाई डिड यू पुट इट इन योर पॉकेट? हु टोल्ड यू टू पुट इट इन योर पॉकेट? इसका हम ये भी कह सकते हैं। लिसनिंग एंड स्पीकिंग। लिसनिंग एंड स्पीकिंग में क्या है? लिसनिंग एंड स्पीकिंग में हमने वर्क करना है। वर्क ऑन सम और एग्जाम्पल्स यूजिंग ऑब्जेक्ट्स एंड ब्लैक बोर्ड। यानी कि ये सब क्लास बोर्ड में ऑरल सेंटेंस बनाने हैं और इनका कंपैरिजन करना है इस तरह से। यानी कि यूज़ द फॉलोइंग पैटर्न। इसमें कौन सा हम यूज़ करेंगे? अ नाउन। नाउन है एक, इज एडजेक्टिव और उसका एडजेक्टिव है प्लस ER देन अ नाउन। फिर अ नाउन इज मोर एडजेक्टिव देन अ नाउन। आल्सो यूज द प्लूरल्स। प्लूरल नाउन एडजेक्टिव्स प्लस ER देन प्लूरल नाउन। इसका हमने ये वाला पैटर्न रेडी कर लिया है। ये मैं आपको पूरा दिखाती हूँ। यूज़ मोर सम केसेस यानी कि डेंजरस, मोर, कलरफुल, ये चीज़ें भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि वन है अ टाइगर इज स्मॉलर फास्टर शॉर्टर देन एन एलिफेंट। अ हाउस इज लार्जर मोर कंफर्टेबल बेटर देन अ हट। अ कार इज फास्टर कॉस्टलर बिगर देन अ बाइसिकल। यानी कि कॉस्ट में भी ज़्यादा हो सकती है, ज़्यादा तेज़ भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। एन ऑरेंज इज़ टेस्टियर जूसियर देन एन एप्पल। अ माउस इज स्मॉलर क्विकर स्लोअर देन अ कैट। अ बॉय इज यंगर लाइटर शॉर्टर देन अ मैन। वाटर इज क्लियरर मोर useful fresher than juice. Paper is lighter thinner than cord. All the above may be turned around. Paper is lighter than card. Card is heavier than paper. इस तरह से भी हमने इसी पैटर्न पे ये पूरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिया है। आगे सेकंड, राइट अ फ्यू सेंटेंस explaining what you like and dislike about the story and Hans read your explanation to share with the class। यानी कि हांस वाली स्टोरी में आपको क्या पसंद है और किस चीज़ को आप पसंद नहीं करते, ये आपने कुछ फ्यू लाइन्स राइट करनी है और शेयर करनी है अपनी क्लास में। नेक्स्ट क्या है? टेक अ लुक एट द पिक्चर। नेक्स्ट पेज पे पिक्चर दी गई है, उसको देखना है और एक स्टोरी क्रिएट करनी है जो कि हमने राइट कर ली है। आइए उसको देखते हैं। जी, ये वो पिक्चर है जिनको हमने देखना है और इनकी हेल्प से हमने आगे स्टोरी क्रिएट करनी है। जी, इसको पूरा आपने देख लिया है। अब देखते हैं इसकी कंपोजिशन में क्या है। यानी कि कॉपी द वर्ड्स इन योर नोटबुक। यूज़ दीज वर्ड्स इन इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये वाले वर्ड्स भी हमने इसमें यूज़ करने हैं। द क्लासरूम लुक्ड वेरी कल्चर्ड एंड डर्टी। द विंडो एंड फर्नीचर आर वेरी डस्टी। द पेपर्स आर, जैसा कि हमने स्टोरी में देखा, इससे आगे हमने स्टोरी को कंटिन्यू करना है जो कि हमने राइट कर ली है। आइए उसको देखते हैं। द पेपर्स वर स्कैटर्ड एवरीवेयर। पेपर हर जगह पे बिखरे पड़े हैं। द पेंट ऑन द वुड ऑफ द टेबल वाज पीलिंग। टीचर कम इनटू द क्लासरूम। She disliked the condition of the room very much. She said, "You are foolish children. If you want to be called clever, clean the room at once." The children listened to the teacher. They started cleaning the room. Children enjoyed very much and the teacher was very happy. यानी कि उनका रूम भी क्लीन हो गया है और उन्होंने इंजॉय भी किया है और टीचर भी हैप्पी हो गई है उनकी।
थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। इसी के साथ हमारा आज का लेसन कंप्लीट होता है। हम बहुत एहतियात से वीडियो बनाते हैं कि आपकी मुकम्मल तौर पर रहनुमाई हो सके। इसके बावजूद अगर कोई मिस्टेक रह जाती है तो प्लीज़ कमेंट्स में हमें आगाह करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।